हेलो दोस्तों, नमस्कार। हल्द्वानी उत्तराखंड से मैं डॉक्टर राम सेवक वर्मा अपने चैनल होम्योपैथी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बात करते हैं लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर से संबंधित एक बीमारी फैटी लीवर के बारे में। फैटी लीवर जैसा कि नाम से ही पता चलता है, लीवर में फैट की मात्रा ज़्यादा हो जाने को ही फैटी लीवर कहते हैं। दोस्तों, हमारा लीवर हमारे शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गन है। शरीर का सबसे पहला बड़ा ऑर्गन हमारी स्किन है, जो करीब 2 वर्ग मीटर की होती है। स्वस्थ शरीर में पुरुषों में लीवर का वजन करीब 1.5 किलो के आसपास होता है और महिलाओं में ये वजन करीब 1200 ग्राम के आसपास। ये लीवर हमारे बोनी केज में यानी हमारे सीने में दाहिने तरफ स्थापित होता है। हमारे लीवर का मुख्य काम हमारे भोजन और पेय पदार्थों को ऊर्जा में कन्वर्ट करना है और हमारे खून से टॉक्सिन को बाहर निकालने का काम भी लीवर का ही है। हम सबका लीवर एक तरह से एक स्ट्रांग प्रोसेसर की तरह से काम करता है। पोर्टल वेन के द्वारा जो हमारे पाचन तंत्र से खून आता है एनर्जी लेकर के, उसको साफ करना, फिर इस साफ खून को पूरे शरीर में सप्लाई करना लीवर का काम। इस साफ खून में कितना ट्राइग्लिसराइड होगा, कितना एचडीएल होगा यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होगा, कितना एलडीएल होगा यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होगा, कितना वीएलडीएल होगा वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होगा, और हमारे काम के हिसाब से, हमारे ऑक्यूपेशन के हिसाब से और हमारी लाइफस्टाइल के हिसाब से उसमें कितनी एनर्जी होगी, ये भी लीवर ही डिसाइड करता है। हमारे शरीर की इम्यूनिटी और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम लीवर ही कंट्रोल करता है। दोस्तों, हमारी इरेगुलर लाइफस्टाइल से जब कभी हमारे लीवर में फैट की मात्रा ज़्यादा जमा होने लगती है, तब यह स्थिति फैटी लीवर को दावत देती है। हमारे लीवर में फैट की सामान्य मात्रा का होना तो सहज बात है, लेकिन जब ये फैट की मात्रा हमारे लीवर में 10% से ज़्यादा होने लगती है, तब यह फैटी लीवर कहा जाता है। इस समय हमारे लीवर का साइज थोड़ा बढ़ जाता है और हमारे लीवर की कार्यप्रणाली सुस्त हो जाती है। जब में फैटी लीवर होता है तब कुछ लक्षण प्रकट होते हैं। ये आमतौर पे 40 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में होता है। हमारे पास भी जो लोग फुल एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेकर के आते हैं, उनमें मैं देखता हूँ करीब 100 में से 50-60 मरीज तो फैटी लीवर के होते हैं। ये एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, इसलिए जो लोग इससे ग्रसित होते हैं उन्हें फैटी लीवर की समस्या आम है। फैटी लीवर की कंडीशन 2 तरह से होती है। एक तो अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज यानी एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन के कारण पैदा हुई फैटी लीवर की परेशानी, और दूसरी नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। इसमें रिच फूड, डायबिटीज और इरेगुलर लाइफस्टाइल इसका मुख्य कारण हुआ करता है। इसके कारणों के बारे में अगर बात करें दोस्तों, अभी तक इसका कोई कंफर्म कारण मेडिकल साइंस को पता नहीं चल सका है। तमाम लोग एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक होने के बावजूद भी फैटी लीवर की शिकायत नहीं होती, उन्हें फैटी लीवर नहीं पाया जाता, और तमाम लोगों में कोई एडिक्शन नहीं होता है, फिर भी उन्हें फैटी लीवर हो जाता है। सामान्यतः इसमें कुछ रिस्क फैक्टर सामने आते हैं। तो इससे पहला रिस्क फैक्टर तो यही है कि यदि हमारी जेनेटिक हिस्ट्री इस तरह की है, यानी हमारी फैमिली हिस्ट्री इस तरह की है, हमारे माता पिता को फैटी लीवर की परेशानी थी, तो ये काफ़ी संभव है हमें भी हो सकता है। इसमें हाई बीपी वाले लोग और हाई लेवल कोलेस्ट्रॉल वाले लोगों को जो फैटी लीवर है, ये बहुतायत से देखा जाता है। जो लोग शराब का अधिक सेवन करते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा उन्हीं लोगों की होती है। उन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा फैटी लीवर की शिकायत हो। मोटापा भी इसका एक बड़ा कारण हो सकता है, यानी बीएमआई अगर 25 से ऊपर है, बीएमआई का मतलब है बॉडी मास इंडेक्स। WHO ने बीएमआई का फार्मूला डिवाइस किया है। फार्मूला है वेट इन केजीज डिवाइडेड बाय हाइट इन स्क्वायर मीटर। इसका रिजल्ट 18 से नीचे है तो इसका मतलब है आप अंडरवेट हैं, और अगर 18 से 25 के बीच में है तो ये नॉर्मल माना जाता है, वजन बिल्कुल ठीक है, और अगर 25 के ऊपर है, 25 से 30 के बीच में है तो ये ओवरवेट माना जाता है, और अगर 30 के ऊपर भी है तो ये ओबीज माना जाता है। और फैटी लीवर के मरीज ज़्यादातर 25 के ऊपर बीएमआई वाले लोग होते हैं। इसमें जो लोग फैटी फूड ज़्यादा लेते हैं, यानी बाज़ार में मिलने वाला तला भुना चटपटा खाना, पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर, नॉनवेज, प्रोसेस्ड फूड, हाई शुगर बेवरेजेस, केक, चॉकलेट ज़्यादा खाने वाले लोगों में फैटी लीवर की शिकायत आम होती है। जो लोग डायबिटीज से पीड़ित होते हैं, उनमें भी फैटी लीवर की शिकायत आमतौर पर देखी जाती है। तमाम अंग्रेजी दवाइयाँ भी फैटी लीवर का कारण बनती हैं। इसमें जो लड़कियाँ या जो महिलाएँ पीसीओडी की शिकायत जिनको होती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, यदि आपने पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के बारे में मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ अवश्य देख लें, उसमें आपको पीसीओडी के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो जो लड़कियां पीसीओडी के मरीज होती हैं, उनमें भी फैटी लीवर की शिकायत आगे चल करके देखने में आती है। जिन लोगों में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होता है, वे भी अगर धीरे धीरे उसका इलाज नहीं कराएंगे तो फैटी लीवर की परेशानी हो जाती है। इसमें वह लोग जिनको नींद नहीं आती है, यानी स्लीप एपनिया की शिकायत रहती है, तो जब स्लीप एपनिया की शिकायत रहती है, उन्हें नींद टूट करके आती है, तो ऐसी स्थिति में उनका लीवर लेथार्जिक हो जाता है और उनके लीवर में फैट ज़्यादा जमा होने लगता है। जिन लोगों को हाइपोथायराइडिज्म की परेशानी है, यानी जिनकी थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव है और उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो काफ़ी स्लो है, उनमें भी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा जमा होने लगता है और अल्टीमेटली ये फैटी लीवर की डिजीज़ का कारण बनती है।
लंबे समय तक अगर कोई लीवर की परेशानी है और उसका इलाज नहीं किया गया है तो उसमें भी देखा गया है कि फैटी लीवर की परेशानी आगे देखने में इसमें लक्षणों के बारे में बात करें तो फैटी लीवर हो जाएगा तो क्या लक्षण प्रकट होंगे। शुरुआत में तो फैटी लीवर के कोई लक्षण प्रकट नहीं होते, लेकिन जब धीरे धीरे जो फैट की मात्रा है लीवर में काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तब कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें पेट के ऊपरी हिस्से में दाहिनी तरफ आपको दर्द और भारीपन महसूस हो सकता है, वजन में कमी महसूस हो सकती है, आंखों में और स्किन में पीलापन नजर आ सकता है, इंडाइजेशन और एसिडिटी मालूम होगी, पेट थोड़ा खाने के बाद में ही फूला फूला सा नजर आने का, कमजोरी और थकान हर वक्त मालूम होती रहेगी। इसमें पुअर परफॉर्मेंस हो गया, यानी आप जो काम करेंगे उसका परफॉर्मेंस जितना होना चाहिए था उतना नहीं होता है। इसमें परफॉर्मेंस पुअर होगी और इसमें कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है, माइंड की शार्पनेस नहीं, यानी एनर्जी लेवल डाउन रहेगा। इसमें जोश और उत्साह में कमी महसूस होगी, पेट में सूजन हो सकती है, एसाइटिस हो सकती है, यानी पेट में पानी भर सकता है। जिन लोगों को फैटी लीवर की परेशानी होती है उनमें उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है और सेल्फ एस्टीम प्रभावित हो सकता है। इसमें कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करें कि इसमें अगर बहुत दिन तक इलाज नहीं कराया गया और इसको नज़रअंदाज किया गया तो क्या परेशानी पैदा होती है। यदि लंबे समय तक फैटी लीवर का इलाज नहीं कराया गया तो ये फैटी लीवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो सकता है, लीवर फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो सकता है। इसमें जो इसोफेगस होती है, जो ग्रास नली होती है जिससे खाना हमारा अंदर जाता है, उसकी नसों में सूजन हो सकती है, जिन नसों के फटने से ब्लीडिंग हो सकती है। लगातार भ्रम की स्थिति बनी रहेगी, यानी कन्फ्यूजन बना रहेगा, उन्नीतापन रहेगा, आपको नींद सी आती रहेगी और बोलने में क्लैरिटी नहीं होगी, यानी जो आप बोलेंगे उसमें शब्दों की क्लैरिटी नहीं होगी। ऐसी स्थिति को हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी कहते हैं। दोस्तों इसके बचाव के तरीके देखते हैं। इसमें केवल 3 तरीके हैं बचाव के। यदि ये 3 तरीके अपना लिया जाए तो फैटी लीवर की परेशानी होगी भी नहीं, और यदि हो गई है तो ये बिना दवाइयों के अपने आप ठीक भी हो जाए। तो इसमें पहली जो बचाव का तरीका है वो है कि आप हेल्दी डाइट लें, यानी अपने खाने में जो फाइबर रिच डाइट हो, इसमें गाढ़े रंग के फल और सब्जियों को अपने खाने में शामिल करें और मोटे अनाजों को अपने खाने में शामिल करें। इसमें मछली ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, पर खाना बड़ा हेल्दी होना चाहिए। इसमें जो फैट रिच डाइट है वो नहीं होनी चाहिए। इसका दूसरा तरीका है कि अपने वजन पर नियंत्रण रखें, यानी BMI 18 से 25 के बीच में रहे। BMI का फार्मूला जैसे मैंने बताया है कि 18 से 25 के बीच में अगर BMI रहेगी तो इसमें फैटी लीवर का खतरा कम से कम होगा। इसमें अगला बचाव का तरीका है कि प्रॉपर एक्सरसाइज करते रहें, रोजाना 40 मिनट की तेज कदमों से सैर, उसके बाद में आसन प्राणायाम चालू रखें और कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस करें जिसमें शरीर में थकान महसूस हो, यानी थकान जरूर आए, सांस भी फूले और थकान भी आए। इसमें कुछ परहेज हैं, परहेज के बारे में बता देते हैं। तो इसमें जो परहेज करना है आप वो फैटी एंड ऑयली फूड से परहेज करना है, नॉनवेज कम लेना है, नमक कम लेना है, प्रोसेस्ड फूड नहीं लेना है, पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर, केक, ब्रेड, चॉकलेट इसका कम से कम सेवन करना है। जो शुगर बेवरेजेस हैं वो भी कम लेनी है, यानी जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो भी कम लेनी है, इनसे भी फैटी लीवर की परेशानी बढ़ती है। इसमें अल्कोहल को पूरी तरह से छोड़ना है क्योंकि अल्कोहल सबसे बड़ा कारण बनता है फैटी लीवर का। ऐसा कोई सामान न लें जिसमें प्रिजर्वेटिव या एडिटिव पड़े हुए हों। अब दोस्तों इसके इलाज के बारे में बात करते हैं। तो वैसे तो हमारी सलाह यही रहेगी कि आप अपने पड़ोस के होम्योपैथिक डॉक्टर साहब आ जाएँ, उन्हें अपनी परेशानी बताएं। वे देखेंगे कि आपको फैटी लीवर की परेशानी है या जरूरी है तो कोई अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं या कोई टेस्ट करा सकते हैं। हम अपने यहाँ जो आमतौर पर दवाइयाँ देते हैं इस बीमारी में, उनमें से पहली दवाई होती है लाइकोपोडिन 200। ये सवेरे सवेरे लेनी है। लाइकोपोडिन 200 की 4 बूंद दवा या 4 गोलियाँ रोज सवेरे लेनी है। इसमें दूसरी दवाई है नक्सवामिका 200। नक्सवामिका 200 की 4 गोली दवाइयाँ या 4 बूंद दवा शाम को लेनी है सोते वक्त। इसमें नाइट्रम सल्फ 6x बहुत अच्छा काम करती है। नाइट्रम सल्फ 6x की 4 गोलियाँ दिन में 4 बार लेनी है। इसमें हम एक मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन देते हैं। उसमें पहली मदर टिंचर है चेलिडोनियम मदर टिंचर, दूसरी मदर टिंचर है चियोनेंथस मदर टिंचर, तीसरी मदर टिंचर है कार्डुअस मैरिनस मदर टिंचर और चौथी मदर टिंचर है फाइटोलक्का बेरी मदर टिंचर। इन चारों मदर टिंचर की आधे कप पानी में 10-10 स्पून डाल करके दिन में 3 बार पीना है। आप लगातार इन दवाइयों का सेवन करते रहें और जो बचाव के तरीके बताए गए हैं उनका पालन करें तो ये फैटी लीवर की कंडीशन से आप बहुत जल्दी निकल आएंगे और बहुत जल्दी इसमें आराम हो जाएगा। आप लगातार करते रहें, महीने 1.5 महीने के बाद में ही आपको महसूस होने लगेगा कि आपको फैटी लीवर की परेशानी कम हो गई है। लेकिन दवाइयों का सेवन 3-4 महीने लगातार करना है और जो इसमें हिदायत दी गई है, बचाव के तरीके दिए गए हैं, जो परहेज बताया गया है, उन परहेज का पालन करना है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो फैटी लीवर के बारे में। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।